हरिओम गुरु प्रेमियों, नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दिल से दुआ करते हैं कि आप सभी आने वाले साल के 12 महीने खुशी से रहें, 52 हफ्ते भगवान को याद करके मुस्कुराते रहें, 365 दिन आप सभी पर गुरु भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे, 8760 घंटे तन मन धन से सत्संग में लगे रहें, 5256 5,25,600 मिनट इस राह पर बढ़ने के लिए आपका मन करे और 31,536,000 सेकंड गुरु का सुमिरन आपके और हमारे मन में बना रहे। आप सभी गुरु प्रेमियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के ये 12 महीने क्या सिखाते हैं हमें? तो ज्ञान है जनवरी, जैसे साल के महीने की शुरुआत जनवरी से होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम पहली बार सत्संग जाते हैं तो जानते हैं, समझते हैं कि गुरु के ज्ञान को, और इसी गुरु के ज्ञान से हम अपने को जानते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या करने के लिए जगत में आया हूँ। तो जनवरी में हमने ज्ञान को पाया। फरवरी है प्यार। जब गुरु का ज्ञान मिला और ये ज्ञान हमें समझ में आया तो गुरु से हमारा प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये प्रेम अथाह सागर बन गया। इसी गुरु के प्यार ने हमें दुनिया में जीना सिखाया। मार्च है मस्ती। जब प्यार हो गया गुरु से, फिर हमें अपने अंदर रूहानी मस्ती आने लगी और हम दिन रात नाम भजन सुमिरन की मस्ती में रहने लगे। अप्रैल। आशा आई निराशा गई। आशा एक राम जी की, बाकी आशा छूट गई। मई है मिलन की बेला, अपने प्रभु से मिलने के लिए। जून ने बताया जुदा कुछ भी नहीं है, सब एक ही रूप हैं, है ही भगवान, इसके सिवा कुछ नहीं। जुलाई में तुम्हारे अंदर के जख्मों को रूहानी दवा मिली। गम मिटाकर तुम भूल गए, तुम ये भूल ही नहीं पाते थे, याद कर कर के रोते थे। आज वो सारे गम जो हैं हमारी ज़िंदगी के, वो गुरु की कृपा से हम सब भूल गए हैं। अगस्त में हमें गुरु से आशिकी आई, यानी ये दिल अब आशिक बन चुका अपने गुरु का। अब हम दिल में और किसी को बैठा नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रीतम प्यारा हमारे निकट, हमारे पास हमेशा हाज़रा हुजूर है। सितंबर में हम सफ़र बने गुरु हमारे, हमेशा वो तो हैं ही हैं हम सफ़र, हमारे दुख के सुख के हम सफ़र बने गुरु। जब सच्चा सतगुरु साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। फिर कुछ भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, वो सब गुरु कटवा देता है। अक्टूबर में हर बात में ओके ओके करने का हमारा मन बना, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, यानी सब कुछ ठीक है। इसीलिए गुरु कहते हैं हमेशा ओके 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 ही करो। जो भी आता है समय वो गुजरने वाला है, ऐसा समझो। नवंबर में सिर्फ और सिर्फ नगमे ही गाएं, सुने सुनाएं गुरु के, यानी नाम के जप में रहें और ऐसा जाप करें जो अजपा जाप निरंतर हमारे अंदर में चलता रहे, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। ऐसा जाप हमें करना है, भगवान के भजन के, सुमिरन के। दिसंबर है डियर, जो सभी से प्रेम करना सिखाता है। बीती बातों को याद करके रो नहीं, बल्कि याद करके खुश हो, मुस्कुराओ, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर से ज़रूर आता है। तो ये 12 महीने हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। गुरु के ज्ञान के द्वारा आने वाला साल हम सब के लिए कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक पल कीमती है। साल तो कीमती है ही है, लेकिन एक एक पल कीमती है। जैसे गुरु ने समझाया कि अब अपनी सुजागी में रहो। बहुत ज्ञान सुना, बहुत दौड़ लगाई, अब हमें क्या करना है? अब हमको इसको कहते नहीं कि जो गाय भैंसें होती हैं वो मुंह में चारा ले करके जैसे जुगाली करती हैं, तो अब हमें भी बैठ करके जुगाली करना है भगवान के नाम का, कीर्तन का। क्योंकि समय, शायद ऐसा समय आ रहा है, ये जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोगों को थोड़ा सा आगाह किया था, गुरु माँ ने भी आगाह किया कि अब शायद वो परिस्थिति फिर से आने वाली है कोरोना की।
तो भगवान ना करे कि वो परिस्थिति आए, तो इसीलिए हमें सुजागी होकर के बैठना है, सारे नियमों का पालन करना है, उल्लंघन किसी चीज़ का नहीं करना है। आप बाहर जाइए, सतर्कता बरतिए, मास्क पहन कर जाइए, बिल्कुल अपना बहुत हो सके तो बाहर जाइए, क्योंकि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है बाहर, आप देखेंगे जाते हैं, भाई सभी का काम है, जाएं, बाहर जाने का मना नहीं है, जाएं, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं। तो जैसे कि ये 12 महीने हमें कुछ ना कुछ सिखा गए हैं, तो हमें क्या करना है कि हमारे साथ जो पिछले साल में जो हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो उनको गुरु कहते हैं भूलो। सबकी अच्छाइयों को ही हमें याद रखना है हमेशा, और अगर बुरा हुआ है तो उसको भूल जाना है। गुरु कहते हैं भूल जा कुली जमाना भूल जा, कुछ है नहीं भले मन के वास्ते। अगर आप भूलोगे उसको, उसी में भलाई है, याद करके दुखी होगा। कितने सारे हमारे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे संत प्रेमी होते हैं, कितने मिलते हैं और मिल करके बिछड़ते हैं। कोई हमसे बिछड़ गया, कोई इस योनि से छुटकारा पा गया, ठीक है, तो कहीं किसी के मन में क्या हो गया, तो बहुत सारी बातें हैं। तो गुरु कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी बुरा नहीं होता है। हम सोचते ज़रूर हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन गुरु ने यही समझाया है कि जो अगर हो रहा है ये प्रकृति की ही देन है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हो रहा है, तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वो तुम्हारा ही हिस्सा है, तुम्हारे साथ ये होना ही होना है। तो इसीलिए हमें सारी बातों को भूल करके, पुरानी बातों को भूल करके, हम एक नई उमंग के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ें। कहते नहीं कि नया साल है, नया दिन है, नई उमंगें हैं, तो इसमें कैसे कैसे लोग तैयारियां करते हैं। देखिए 31 वाले दिन से 31 तारीख को ही लोग कितनी तैयारियां शुरू कर दें कि हाँ आज पुराना साल जा रहा है मेरा। कुछ बातों को, किसी ने अपने परिवार में किसी को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया है। तो देखिए जब तक जीवन है ये सब चलता रहेगा। तो पुरानी बातों को भूल करके हमें नई उमंग के साथ में आगे बढ़ना है, और भगवान के प्रति हमें अपनी भक्ति को और ज़्यादा कितनी तीव्र बनाना है। अभी तक हमने क्या कहते हैं, हम सीखते ही जा रहे हैं, और उसको अब हमें जीवन में उतारना है। सीखने की तो उम्र पड़ी हुई है, और कहते नहीं कि पल का ठिकाना नहीं है, तो इसलिए क्या हमेशा हम सीखते ही रहेंगे। जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में हमें उतारना है, सबसे प्रेम करना है। जैसे कि गुरु यही समझाते हैं कि सबसे प्रेम करो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा व्यवहार आता है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट भरी है, तो उसको निकाल कर फेंको। क्योंकि इस कहते नहीं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता कब सांसें थम जाएं, और ये सब लेकर के क्या हम बैठे रहेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं सबकी ज़िंदगी में। देखिए जब तक ज़िंदगी है तब तक हर घर में, कहते नहीं कि आज हर घर में आप देख लीजिए तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। चाहे किसी के पास धन भरा हो या वो संपन्न हो, उसका परिवार हो, उसका कुनबा हो, पूरी तरह से संपन्न हो, लेकिन अगर आप उससे पूछने जाएंगे तो वही कहेगा कि भाई हम खुशहाल नहीं हैं, हमें शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हर घर आग से जल रहा है, एक धधकती हुई अग्नि हर घर में जल रही है। कैसी मैं मेरे की, और कहते नहीं कि मैं तू की, और उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, वो मुझसे बड़ा, या किसी को देख करके लोग जलते हैं। तो कहते नहीं कि ये सब बातें हमें छोड़नी है। तो हमें नए साल में अब ये प्रण लेना है कि हमें जो हुआ हमारे साथ में वो उसको छोड़ना है और आगे अब बढ़ते। गुरु कहते हैं ना कि पीछे मुड़ करके कभी मत देखो। जो तुम्हारे जीवन में हुआ, बहुत मार्मिक बात गुरु ने बताई थी कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ उतार चढ़ाव आया, तुम्हारा किसी के साथ अनबन हुआ, तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता टूटा, या तुम्हारे साथ किसी ने छल कपट किया, या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, तो कहा कि पीछे पलट करके ना देखो। तो जो पीछे पलट कर देखते हैं ना, तो फिर वो उसी गर्त में गिर जाते हैं, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमें सिर्फ आगे ही आगे बढ़ते जाना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। तो गुरु यही समझाते हैं, आशा हमेशा नई नहीं रखो, निराशा हमेशा, अपने मन की जो निराशा है उसको हटाओ। और किस चीज़ की आशा रखना है? सिर्फ भगवान की, उस राम जी की। जैसे इसमें बताया भी गया था कि आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। तो हमें दूजी आशा नहीं रखनी है, सिर्फ भगवान की आशा रखनी है। और अपने अंदर के बुरे विचार, जो हमारे अंदर ख्याल आते हैं, जो बुरे विचार आते हैं, उनको हटाना है। एक सपना समझ करके उनको हटाना है और भूलना है जो पुरानी बातें हैं।
पुराने साल में पुरानी बातों को भूलना है और अब नया साल जो आया है नई उमंग के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में हमें इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। अंतर में गुरु के ज्ञान से, ठीक है। बाहर देखिए सब लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे अपने गुरु के साथ में, अपने संतों के साथ में। और यही गुजारिश है भगवान से कि हमारे देश में हमारे संतों के और कहीं भी कोई परिवार वो जो दुख, ये हम नहीं कह सकते कि दुख नहीं आएगा, आएगा, लेकिन भगवान उनको सहने की वो शक्ति प्रदान करे। तो इसी आशा के साथ में आप सभी का नव वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। भगवान आप लोगों की मंगल कामना पूर्ण करें। आप जो चाहते हैं भगवान आपको वो दे। और इसी कामना के साथ में आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम तत्सत।